हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मैं हूं प्रिया और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने इस चैनल क्रैक एनी एग्जाम हेल्पर पर। ये वीडियो आपकी बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती 2024 के लिए रहने वाली है। इस वीडियो के अंदर आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं वो विद आंसर आपको कंडक्ट करवाए जाएंगे। वन लाइनर क्वेश्चन है, बाई लैंग्वेज यहाँ पर रहने वाले हैं। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को भी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। और ये सभी क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कि अब आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सेम वैसे ही क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं, तो यहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छी कर सकते हैं और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एक बात मैं दोस्तों आपको पहले ही बता देती हूँ, जिस भी क्वेश्चन का आंसर के बारे में अगर आपको फुल डिटेल से पता है तो उसको भी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। यहाँ पर देखना, पहला क्वेश्चन आपका रहने वाला है, भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? हु वाज द। देखो यहाँ पर क्या है, आपको एक चीज पहले ही बता दूं, ये वीडियो आपकी 10 मिनट से कम की रहने वाली है या 10 मिनट के समथिंग की होगी और 10 मिनट के अंदर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 13 दिए जाएंगे। तो 30 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, यानी कि क्वेश्चन कितने हैं आपके? 30 क्वेश्चन हैं जो कि आपके बाई लैंग्वेज यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो 30 क्वेश्चन आपके लिए सबसे पहली बात है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जो हर बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और एक चीज आपको बता दूं, ये जो आपका जो आज का क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ, ये अक्टूबर जो 2023 के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था बीएसएफ का, ये वही पेपर है। ठीक है, और एक चीज देख लेना दोस्तों, इसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारी मैंने वीडियोस डाल रखी हैं। 30 क्वेश्चंस की हर एक वीडियो आपको मिलेगी। ठीक है, तो सभी वीडियो को देखना है। अगर आपने ये वीडियो, अगर आपकी पहली वीडियो है तो भी आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं वीडियो को। बीएसएफ की जितनी भी वीडियो है आप सभी को देख सकते हैं, जो भी स्टूडेंट बीएसएफ की तैयारी कर रहे हैं। और वीडियो के बीच में एंड में मैं ये भी बताऊंगी कि बीएसएफ वाले स्टूडेंट को कहाँ से अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपका, भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? बी.एन. राव जो थे वो भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, बी.आर. अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो संविधान की जो हृदय और आत्मा है वो किसको कहा था? बी.आर. अंबेडकर, यानी कि भीमराव अंबेडकर ने। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है उसको संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। किसको? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर रहने वाला है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को भारत का आर्किटेक्ट माना जाता है। ठीक है, याद रखना क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? तो 11 कर्तव्य आपके हैं, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज की आपकी बात की जाए तो कितनी है आपकी? 11 है। और अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि कौन से देश से ली गई है, तो ये आपकी रशिया या रूस देश से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपका रहने वाला है कि जो कालीबंगा है या कालीबंगन भी आपको दे सकता है, किस प्रदेश में स्थित है? लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये आपका राजस्थान के अंदर पड़ता है। बुद्ध ने अपने प्राण कहाँ त्यागे थे? वेयर डिड बुद्धा गिव अप हिज लाइफ? तो कहाँ पर त्यागे थे? कुशीनगर के अंदर। लेकिन अगर जन्म की बात की जाए कि बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, महात्मा बुद्ध का जन्म, तो आपके लुम्बिनी के अंदर हुआ था। चरक किसके दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक थे? ए फेमस डॉक्टर इन हुज कोर्ट। चरक की बात की गई है तो किसके दरबार के अंदर थे? ये आपके कनिष्क के दरबार के अंदर थे। कहां पर थे? कनिष्क के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर रहने वाला है, किसे भारतीय नेपोलियन भी कहा जाता है? हु इज ऑल्सो नोन एज इंडियन नेपोलियन? तो किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत नेपोलियन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर रहने वाला है आपका, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? वेयर वाज द कैपिटल ऑफ पल्लवास? तो कहां पर थी पल्लवों की राजधानी? आपकी कांचीपुरम में थी। क्वेश्चन आपका रहने वाला है कि जो पल्लव वंश है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? हु कंपाइल्ड द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र? तो पंचतंत्र जो पुस्तक है वो आपकी किसके द्वारा रचित है? ये आपका क्वेश्चन है। तो विष्णु शर्मा के द्वारा रचित है आपकी पंचतंत्र। सालारजंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द सालारजंग म्यूजियम लोकेटेड? तो ये आपका कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर पड़ता है आपका सालारजंग संग्रहालय। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र है? व्हाट इज द ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया? तो कौन सा है आपका? वीणा जो है वो सबसे पुराना म्यूजिकल यंत्र है आपका वीणा। याद रखना, जो कि सरस्वती माता के हाथ में भी आपको देखने को मिलता है, तो वो जो वीणा है वो सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 13 की यहाँ पर बात करेंगे, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द कोणार्क सूर्य टेम्पल लोकेटेड? तो कहां पर पड़ता है? ये आपका उड़ीसा राज्य के अंदर पड़ता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसका अन्य नाम क्या है, जिसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? काला पैगोडा या फिर ब्लैक पैगोडा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली एयर सॉरी अप्रोक्सीमेटली इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। जो आपकी जो वायु है उसके अंदर ऑक्सीजन कितनी मात्रा के अंदर होती है? तो आपकी 21% जो है वो आपकी ऑक्सीजन होती है। किसके अंदर? वायु के अंदर। नेक्स्ट है आपका
भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? तो कहाँ पर पड़ती है आपकी सिलिकॉन वैली? किसको कहते हैं, कौन सी सिटी को कहते हैं? बेंगलुरु को। अगर आपसे साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी की बात की जाए तो वो आपकी कहाँ पर है? केरल राज्य के अंदर। देखो इस क्वेश्चन को भी याद रखना, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। साइलेंट वैली केरल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पर आपका, जवाहर सुरंग स्थित है। जवाहर टनल इज लोकेटेड एट, तो कहाँ पर है आपकी? जम्मू कश्मीर के अंदर है आपकी जवाहर सुरंग। और दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहने वाला है, आपको कमेंट बॉक्स के अंदर डालना है कि जो भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है वो कौन सी है? वह कौन सा राज्य है जिसके जिसके अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों के साथ लगती हैं? विच इज द स्टेट हुज इंटरनेशनल बॉर्डर्स मीट विद द 3 कंट्रीज? तो 3 देशों के साथ में कौन से राज्य की सीमा लगती है? आपके अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है 3 राज्यों के साथ में। और कौन-कौन से राज्य हैं वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। दोस्तों मैं कमेंट बॉक्स का नाम क्यों लेती हूँ आपके सामने? क्योंकि जितनी चीज़ें आप उसके अंदर लिखेंगे यानी कि वो आपको याद है और वो आपको रिवाइज होती चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 19। किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? विच कंट्री इज कॉल्ड द कॉकपिट ऑफ यूरोप? तो बेल्जियम जो है वो यूरोप का कॉकपिट कहलाता है। कौन सा देश है? बेल्जियम। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर, न्यूटन के पहले नियम को ब्लैंक भी कहते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड, तो क्या कहते हैं उसको? जड़त्व का नियम। क्या कहते हैं पहले नियम को? क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। एक तो आपका पहला नियम पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। एक क्वेश्चन है आपका कि जो न्यूटन का तृतीय नियम है यानी कि तीसरा नियम है उसको क्या बोलते हैं? तो ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? वाई डू क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमोस्फेयर? तो क्यों तैरते हैं? निम्न घनत्व के कारण यानी कि लो डेंसिटी के कारण जो है वो बादल वायु के अंदर तैरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहने वाला है, कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये जो आपकी है सेंट्रीफ्यूगेशन यानी कि अपकेंद्रीकरण के कारण जो है, अपकेंद्रीकरण सिद्धांत के ऊपर जो आपकी कपड़े धोने की मशीन है यानी कि जो वॉशिंग मशीन है वो आपकी कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 रहने वाला है आपका, आवर्ती का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? तो जो हर्ट्ज है वो क्या है? आवर्ती का एसआई मात्रक है। एसआई मात्रक को याद कर लेना क्योंकि एक क्वेश्चन आपके एसआई मात्रक में से 100% पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है, निम्न में से ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट स्पीड ऑफ साउंड? तो किसके अंदर होती है? स्टील के अंदर सर्वाधिक ध्वनि होती है किसकी? वायु की। ठीक है, वायु के अंदर जो ध्वनि की चाल है वो सर्वाधिक किसमें होती है? स्टील के अंदर होती है। क्वेश्चन नंबर 25 रहने वाला है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ सेल्स कॉल्ड? कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। सेल से याद रखना कि सेल से क्या बनेगा आपका? साइटो। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पर, ऑटो हॉर्न किसका आविष्कारक था? हु इन्वेंटेड ऑटो हॉर्न? तो किसका था? एटम बम का। एटम बम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ऑटो हॉर्न के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर रहने वाला है, सिस्मोग्राफ किसका विज्ञान है? तो जो सिस्मोग्राफ है आपका वो किसका विज्ञान है? भूकंप का विज्ञान है। आप भी जानते हो कि भूकंप को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, संसदीय प्रणाली का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो संसदीय प्रणाली का प्रावधान जो है वो आपका ब्रिटिश से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश से। 29 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? वेयर इज द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर लोकेटेड? तो ये आपका त्रिवंतपुरम के अंदर पड़ता है। विक्रम साराभाई कहाँ पर पड़ता है? त्रिवंतपुरम के अंदर। तो यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे। इसके बीच में हम लोग बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट के लिए बाईलैंग्वेज आपकी तैयारी को करना है यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम से अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं या दोनों में से किसी एक माध्यम से, सॉरी दोनों में तो आप नहीं करोगे, किसी न किसी एक माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर करोगे, इंग्लिश हो चाहे आपका हिंदी हो, तो वो सभी बीएसएफ वाले स्टूडेंट क्या करें, इस बुक को और जो आपकी प्रैक्टिस सेट है उस बुक को यानी कि कॉम्बो पैक आपका मिल जाएगा, उनको आप परचेज कर सकते हैं। सभी चीज़ें दिखा दूंगी। इसके अंदर जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट इसके अंदर क्या है आपके कंडक्ट करवा दिए गए हैं, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सभी इसके अंदर डाल रखे, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज के अंदर आपको यहाँ पर समझाया गया है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस बुक से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। ये एक बार आप पीडीएफ को देख सकते हो यहाँ पर कि किस तरीके से क्वेश्चन को लगाया गया है। जैसे ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पर देखना, सूरजपुर अंतर्राष्ट्रीय शिप मेला हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले के अंदर आयोजित किया जाता है? तो ये सबको पता है कि ये आपका फरीदाबाद के अंदर लगाया जाता है। ये देखो सभी क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके बीएसएफ के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन विद आंसर यहाँ पर दे रखा है, विद एक्सप्लेनेशन दे रखा है, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के अंदर है। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो सबसे बेस्ट बुक रहने वाली है आपके बीएसएफ ट्रेड्समैन एग्जाम के लिए। ठीक है, अब की बार आप इस बुक से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। एक बार आप इस बुक को देख सकते हैं, ये आपकी बुक रहने वाली है ट्रेड्समैन एग्जाम के लिए, और विद आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया है। तो कॉम्बो पैक है ये आपके लिए, इसको आप बिल्कुल ही मिनिमम रीजनेबल प्राइस के अंदर फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील कहीं से भी खरीद सकते हैं। और इसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इजीली इस बुक को परचेज कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हम नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और देख लेना क्वेश्चन को। और रिपीटेड ये सभी जो क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस आप जरूर से जरूर लगाना, क्योंकि सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं, ठीक है। इनमें से ये जो जितने भी क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, चाहे आप देखो डॉक्ट्री ऑफ लैब्स की यहाँ पर बात की गई है कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो आपकी राज्य हड़प की नीति थी वो बनाई गई थी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये सिंगल क्वेश्चन भी, और बाकी जो आपके पहले क्वेश्चन करवा भी चुकी मैं, वो सभी क्वेश्चन क्या है कि हर एक एग्जाम में, मैं ओनली बीएसएफ की बात नहीं कर रही, बाकी बीएसएफ में तो पूछा गया है क्योंकि आपके लिए करवाया गया है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हर एक एग्जाम, चाहे आपका रेलवे का हो, एसएससी का हो, कोई भी आपका एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो आप क्या करें, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आप इस वीडियो को, इन पीडीएफ को इजीली यहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय श्री राम, बाय।